सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं वेरिएबल रजिस्टर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाउ टू यूट्यूब पर। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर्स को। तो ये दोस्तों होते हैं हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये जो है हमारे पास में 2 चैनल का वेरिएबल रजिस्टर है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास में 6 पिन हैं। एक वेरिएबल रजिस्टर में दोस्तों 3 पिन होती हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 चैनल का वेरिएबल रजिस्टर है, इसलिए इसमें 6 पिन हैं। एक चैनल के लिए 3 पिन और दूसरे चैनल के लिए 3 पिन। तो दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर जैसा कि नाम बता रहा है, वेरिएबल मतलब होता है बदलना, और रजिस्टर तो आप जानते ही हैं कि वो करंट को रोकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 अलग अलग पैकेज हैं वेरिएबल रजिस्टर के। तो दोस्तों इसमें आखिर वेरिएबल रजिस्टर कैसे चेंज करता है रेजिस्टेंस को, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रजिस्टर और उसके बाद में हम इसमें एक वाइपर को शो कर देंगे। ये एरो दोस्तों वाइपर को शो करता है। बहुत सारी बुकों में, बहुत सारे वेब पेजेस पर या गूगल में आपको ऐसी इमेज भी मिल जाएगी और इस तरीके की इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों ही दोस्तों सही हैं। वाइपर इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर वाइपर बता रहा है और ये दोस्तों जो एरो है वो बता रहा है कि ये रजिस्टर है, वो वेरिएबल है, यानी इसका आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू, या यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस छोटे से वेरिएबल रजिस्टर, जिसको हम कभी कभी पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। दोस्तों आपने कभी 10th 11th या 12th क्लास में इसका नाम ज़रूर सुना होगा, पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट नेम है वो है पोटेंशियोमीटर। बाकी आपको अपने लोकल लैंग्वेज में इसको सुनने को मिल जाएगा वॉल्यूम या टोन के नाम से। और ये छोटा जो प्रीसेट इसको बोलते हैं प्रीसेट या पोक। तो आप जब आवाज़ कम करते हैं या आवाज़ बढ़ाते हैं तो एक्चुअली में उस जगह पर रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ कम या ज़्यादा होती है। दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवाज़ ये आखिर में वेरी कैसे करता है रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में होता है एक रजिस्टर और एक होता है वाइपर। दोस्तों इसमें जो है आपके 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 और 3। तो दोस्तों ये जो 1 और 3 टर्मिनल हैं वो दोस्तों एक रजिस्टर बनाते हैं। मान लेते हैं इसको 10 ओम का रजिस्टर। तो ये पूरा दोस्तों एक 10 ओम का रजिस्टर है। लेकिन अगर आप इस वाइपर और इस पॉइंट 3 पर यानी पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर अगर आप वैल्यू देखेंगे रेजिस्टेंस की तो वो कुछ आपको दूसरी मिलेगी। अगर दोस्तों ये आपका वाइपर बिल्कुल बीचों बीच होगा तो आपको मिलेगी जो वैल्यू वो मिलेगी 5 ओम की। तो दोस्तों जिस तरीके से ये वाइपर अगर इधर की ओर चलता है तो रेजिस्टेंस 3 और 2 के बीच में कम होता जाएगा। और अगर दोस्तों ये वाइपर 2 और 1 के बीच खिसकता है यानी 1 के नज़दीक जाता है तो आपका रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में कम हो जाएगा, जबकि 3 और 2 के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर देख लेते हैं आखिर होता क्या है। दोस्तों इसका एक खुला हुआ पैकेट है, ये रहा। तो देखिए इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से सॉकेट या कवर निकलते हैं, क्लिप निकलते हैं। इसको हम अलग रख लेते हैं। दोस्तों ये जो है हमारी प्लेट है जिस पर एक्चुअली में होता है कार्बन की फिल्म। तो देखिए इसमें 2 वाइपर हैं। पहला वाइपर जो है वो घूमता है आपके कार्बन फिल्म के ऊपर, जबकि दूसरा जो है वाइपर वो घूमता है आपके मेटल डिस्क पर। तो मेटल डिस्क पर से कांटेक्ट ये देखिए पूरा बना हुआ है कार्बन की फिल्म से। तो यहाँ पर मैं कार्बन की फिल्म भी उठा लेता हूँ। तो दोस्तों होता ये है कि ये जो मेटल मेटल की डिस्क है उस पर ये अंदर वाला मेटल का कांटेक्ट या वाइपर टच करता है इस तरीके से कुछ, और बाहर वाला कार्बन फाइबर को टच करता है। इससे होता ये है कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है इसके और इसके बीच में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो इसके और इसके बीच में मिल पाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोस्तों इसके और इसके बीच में हमें फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि ये पूरा एक रजिस्टर है।
ये देखिए दोस्तों, एक रजिस्टर है ये पूरा, जबकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है। जो ये बनाता है हमारा वाइपर, वाइपर टू वाइपर कांटेक्ट इस तरीके से, और हमें मिलता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोस्तों सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है दोस्तों 100K पर 100K, तो ये एक 100K का पोटेंशियोमीटर है या वॉल्यूम है। तो आइए देखते हैं इसको मेज़र करके। तो यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों इसका खुला हुआ वर्ज़न ये रहा, हमारे पास में खुला हुआ वर्ज़न। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास में मल्टीमीटर है यहाँ पर डिजिटल वाला, और इसको जो है हम सेट कर लेते हैं 200K रेंज पर, क्योंकि ये है हमारा 100K का पोटेंशियोमीटर। और अगर हम देखते हैं वैल्यू इसमें इस तरीके से, अगर हम इसमें देखें वैल्यू, तो यहाँ पर हमें मिलती है दोस्तों करीब 110K, जो कि है 100K के पास हम पास। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रही है वैल्यू 110, जो कि करीब 100K के पास है। और क्योंकि ये दोस्तों 110 इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने पिछले वीडियो में सुना होगा कि टॉलरेंसी कोई नाम की एक चीज़ होती है, जिससे जो है रेजिस्टेंस गर्मी या सर्दी पड़ने पर अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देता है। तो दोस्तों ये है इसकी फ़िक्स वैल्यू। अगर आप दोस्तों इसके बीच वाले पॉइंट पर देखेंगे तो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि अभी कोई कांटेक्ट इसमें नहीं है। दोस्तों होता ये है कि वाइपर जैसे जैसे खसकता है वैसे ही ये बढ़ता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर प्रॉप को देखिए खिसका रहा हूँ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने जो इसमें प्रॉड लगाई हैं वो यहाँ पर लगाई हैं। ब्लैक वाली प्रॉड मैंने ये नंबर 1 पर लगाई है, और लाल वाली प्रॉड मैंने लगाई है नंबर 2 पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको वेरी करके देखेंगे कि ये वेरी होता है या नहीं। इसको जैसे हम जो दोस्तों घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वेरी करना चालू कर देगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों वेरी करना चालू कर दिया। मैंने थोड़ा सा घुमाया है, ये हो गया है 5 किलो ओम। और थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये हो गया है हमारा 13.1, 13.3, 13.2 किलो ओम। और थोड़ा सा घुमाते हैं दोस्तों तो ये करीब 23 किलो ओम पहुँच गया है, 27 किलो ओम। दोस्तों देखिए जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों हो ये रहा है कि इस और इसके बीच में ये वाइपर का डिस्टेंस इंक्रीज़ होते जा रहा है, और ये नंबर 3 तक पहुँचते जा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो ये करीब पहुँच गया 70 किलो ओम। और बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये करीब करीब फुल हो गया है। और दोस्तों यहाँ 108 पर ये फुल हो चुका है, यानी इसका फुल रेजिस्टेंस अब इन दोनों लीड्स पर अप्लाई हो रहा है, जो कि है 108 किलो ओम। दोस्तों ये ऐसा ही हम कर सकते हैं नंबर 2 और नंबर 3 के साथ में। उस केस में दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा 0 रेजिस्टेंस, और अगर हम इसको कम करेंगे तो अब रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वेरी करा सकते हैं। दूसरा भी रजिस्टर हम देख लेते हैं। दूसरे रजिस्टर में हम अगर देखें तो ये, तो देखिए इसमें भी जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। मैं इस नॉब को घुमा देता हूँ तो ये इंक्रीज़ करना चालू कर देगा, और इंक्रीज़ करते करते ये दोस्तों पहुँच जाएगा अपनी लिमिट पर, जो कि है 90 किलो ओम तक की। हालांकि ये 100K का वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर है, तो टॉलरेंसी की वजह से ये 90 ओम या कुछ एरर की वजह से ये 90 किलो ओम दिखा रहा है। तो जो पोटेंशियोमीटर है छोटा वाला, ये प्रीसेट जिसको कहते हैं, तो ये इसमें रेजिस्टेंस आप किससे वेरी करा सकते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से वेरी करा सकते हैं। यानी आप स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर रखिए और इसको घुमाइए, तो इससे जो है होगा वही कि जिसमें हो रहा था, बस ये थोड़ा से स्मॉल स्केल पर होगा। तो इसको आप घुमाने से इसके वेरिएबल कर सकते हैं रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों लीड पर आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। और दोस्तों इसका क्या यूज़ है, तो दोस्तों इससे आप बना सकते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर। दोस्तों पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है दोस्तों, जब पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ किया जाता है दोस्तों वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। पोटेंशियल डिवाइडर इसलिए इसका नाम रखा गया है, या फिर वोल्टेज डिवाइडर। दोस्तों होता ये है कि आप पोटेंशियल डिवाइडर को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ, और इसके सीरीज़ में मैं एक और रजिस्टर जोड़ देता हूँ इस तरीके से।
और एक रजिस्टर को मैं जोड़ देता हूँ प्लस सप्लाई से, ये हमारी प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ एक को जोड़ देता हूँ मैं ग्राउंड या अर्थ से, ये मेरा ग्राउंड है। तो दोस्तों होगा ये कि अगर ये 10 किलो ओम के रजिस्टर दोनों ही होंगे तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह इस बीच वाले पॉइंट पर हमें मिलेगा करीब 2.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 2.5 वोल्ट मिलने लगेगा। इससे हो क्या रहा है, ये दोनों रजिस्टर जो हैं इस वोल्टेज को डिवाइड करके आधा कर दे रहे हैं 2.5 वोल्ट तक। दोस्तों अगर आप इनको चेंज करेंगे अलग अलग वैल्यू पर यहाँ, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर यूज़ करते हैं तो उससे होगा ये कि आपको एक फिक्स्ड वैल्यू वोल्टेज मिलेगा। हालांकि जब आप इसको पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पर एक पूरा एक कंप्लीट रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पर एक वाइपर होगा जो आपके इस मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। यानी अगर आप इसको जोड़ देते हैं प्लस सप्लाई से, प्लस 5 वोल्ट सप्लाई से, और इसको जोड़ देते हैं अर्थ पर, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पर आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रहे कि ये इसका वाटेज आप ध्यान में रखें। ये करीब करीब 10 मिली एम्पेयर करंट के हिसाब से मेरे हिसाब से बना होता है, ये ज़्यादा वाटेज का नहीं होता है। इससे आप ज़्यादा हाई करंट पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज़ करके नहीं ले सकते हैं इससे। दोस्तों इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं, जो कि इसका जो इनपुट होता है, जो आउटपुट होता है सॉरी दोस्तों, वो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और ऐसी सारी आईसीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। कृषल भिंदे जी कहते हैं वेरी नाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद कृषल भिंदे जी। दूसरा कमेंट है नियल सेले का, जो कहते हैं इट इज़ मराठी, इन मराठी इट इज़ कॉल्ड दगनी। तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन को मराठी में कहते हैं दगनी। तीसरा कमेंट है सनम खान का, जो कहते हैं इन कैपेसिटर को वापस कैसे हटाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटर को कैसे हटाना है। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों लीड्स पर कैपेसिटर की लगा लीजिए थोड़ा सा पेस्ट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों सोल्डरिंग आयरन को एक एक पिन पर रख के ऊपर से कैपेसिटर को खींचेंगे तो आपका कैपेसिटर जो है मल्टीपर्पज़ पीसीबी से निकल जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर दोनों पर हीट देना चालू कर दिया है, और ये देखिए बारी बारी से आप जल्दी जल्दी से हीट देते रहेंगे तो दोनों ही शोल्डर जो हैं पिघलने लगेंगे दोनों ही पॉइंट्स पर, और इस तरीके से आप ऊपर से खींच सकते हैं कैपेसिटर को बड़े ही आसानी से। तो इस तरीके से कुछ आप निकाल सकते हैं कैपेसिटर मल्टीपर्पज़ पीसीबी से। ये है दोस्तों एक्सपेरिमेंट टाइम। तो आइए दोस्तों इस ब्रेडबोर्ड पर एक सिंपल सर्किट बना करके देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो हमने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड ले लिया है और यहाँ पर हमारे पास है 9 वोल्ट की बैटरी, एक कनेक्टर और उस कनेक्टर के साथ में 2 वायर। तो सबसे पहले हम अपने जो पावर रेल्स हैं हमारी, यानी प्लस माइनस की रेल्स हैं, हम उनको पावर करेंगे। तो एक चिमटी की सहायता से आप इस तार को या इस वायर को प्लस वाले टर्मिनल पर लगा दें और ब्लैक वाले तार को नेगेटिव वाले टर्मिनल पर लगा दें। ये रही हमारे पास में एक लाल कलर की एलईडी। दोस्तों एलईडी में आप एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एक तरीका है जो जनरल तरीका यूज़ में हम लोग लेते हैं, वो है ये इनकी पिनों को देखकर। जो बड़ी वाली पिन है वो हमारी होगी एनोड और जो छोटी वाली पिन है वो होगी कैथोड। लेकिन अगर बाई चांस दोस्तों ये दोनों पिनें जो है बराबर निकलें, तब आप क्या करेंगे, तब आप दोस्तों इस एलईडी को कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये जो आप कट देख रहे होंगे, ये जो एक कट आपको दिख रहा है इस एलईडी पर, ये कट दोस्तों आपको बताएगा कैथोड की पोजीशन। इसको भी मैं लगा देता हूँ अपने ब्रेडबोर्ड पर। तो इसको दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, इसको दोस्तों हम ये जो हमारी यहाँ पर सॉकेट है उसमें हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने लगा दिया है दोस्तों। इस तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है शॉर्ट होती है। अब दोस्तों एक ले लेते हैं जंपर, ये जंपर वायर है
ये दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल सकता है, और नहीं मिले तो आप इसको दोस्तों अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो इसको मैंने दोस्तों किसी भी एक रेल से जोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं इसको दोस्तों जोड़ रहा हूँ नेगेटिव वाली रेल से। आप चाहे तो पॉजिटिव में जोड़ दीजिए, चाहे तो नेगेटिव में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नेगेटिव में ही जोड़ें। मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नेगेटिव में जोड़ दे रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से इसको नेगेटिव में जोड़ दूँगा, और इसका नेगेटिव वाला जो पिन है वो जोड़ दूंगा मैं एलईडी के नेगेटिव पर। तो दोस्तों एलईडी का नेगेटिव ये है और इसकी रेल ये है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों मैंने लगा दिया है एलईडी के नेगेटिव पर। अब दोस्तों बारी आती है हमारे रजिस्टर की। इस रजिस्टर को भी ले लेते हैं हम। ये 1K का रजिस्टर है। इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं इसकी पिनों पर, ताकि ये जो है आसानी से लग जाए इसमें। ये मैंने फोल्ड कर दी इसकी पिन है। अब इसको जो है मैं प्लेस कर देता हूँ। कहाँ पर दोस्तों? इसके पॉजिटिव पर, यानी इसके एनोड पर। तो ये मैंने जो है ये लिया और ये मैंने एनोड पर प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है एनोड है और ये जो है ये रजिस्टर की पिन है। अब इसको जो है हम जैसे ही दोस्तों लगाएंगे एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, ये मैंने लगा दिया एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो एलईडी है वो जलने लगी है, और ये दोस्तों बहुत ही सेफ तरीके से जल रही है, क्योंकि इस समय दोस्तों आ रहे होंगे करीब 1.5 वोल्ट। इसको हम चाहें तो मीटर से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीटर जो है डीसी रेंज में सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर को इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको जो है डीसी रेंज में अभी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एलईडी पर वोल्टेज देखता हूँ तो ये करीब जो है आ रहे हैं 1.98, जो कि एक सेफ रेंज है एलईडी के लिए, क्योंकि एलईडी जो है आपकी 3.2 वोल्ट से जलती है, और ये कम ही वोल्टेज है। तो कम वोल्टेज में भी ये बहुत ही अच्छी रोशनी दे रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किट इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर है वो बैटरी से आने वाले करंट को लिमिट कर रहा है, ताकि एलईडी के लिए एक सेफ करंट दिया जा सके। उससे क्या हो रहा है दोस्तों, उससे जो है एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिससे एलईडी को वोल्टेज सही मिल रहे हैं और करंट भी सही मिल रहा है, जिससे एलईडी हमारी सेफली चल पा रही है। दोस्तों आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मिनी प्रोजेक्ट पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।